और बनेंगे नहीं तो प्रत्यक्ष कैसे हो? तो मधुबन जहाँ से मधुसूदन की वाणी चलती है, उस वाणी की यहाँ बात नहीं है। क्योंकि बहुत लंबे समय से ब्राह्मणों की दुनिया में तथा कथित ब्राह्मण एक कंप्लेंट भी करते हैं। क्या है? हमारी मुरली चुराते हैं। हमारी मुरली क्यों पढ़ती है? अगर कहीं भगवान आया हुआ है तो हमारी मुरली क्यों पढ़ता है? अब भगवान की मुरली भी हमारी तुम्हारी होती है क्या? कि भगवान की मुरली सारे संसार की होती है? भगवान की वाणी पर भी किसी का विशेष आधिपत्य है क्या? रजिस्ट्रेशन हो सकता है क्या? नहीं। गॉड फादर है तो सारी ह्यूमैनिटी का गॉड फादर है ना। उसकी जो प्रॉपर्टी है, ज्ञान की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी सारे संसार के मनुष्यों को लेने का हक है या कोई विशेष लोगों को लेने का हक है? तो ये जो कंप्लेंट लंबे समय से चल रही थी, ये कोई खास कंप्लेंट नहीं है वैसे तो। क्यों? क्योंकि बिना कागज पुस्तक पढ़े भाषण देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात होती है? दुनिया में कितने महात्माएं हुए, कितने धर्मात्माएं हुए, धर्म पिताएं हुए, कितने राजनेताएं हैं जो मंच बना के बैठ जाते हैं और भाषणबाजी। वो पुस्तक पढ़ते हैं क्या? है? वो कागज पढ़ते हैं क्या? भाषण दे लेते हैं ना। तो भाषण देना बहुत बड़ी बात हो गई क्या? भाषण देने को तो बाप दादा भी नहीं कहते हैं कि बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है जो भी बोला जाए उसका जनता के ऊपर असर पड़े, अल्पकाल का असर नहीं पड़े। कैसा असर पड़े? सदा काल का असर पड़े। ये परिवर्तन करने की शक्ति और किसी की नहीं है सिवाय एक परमपिता परमात्मा की वाणी की। दुनिया में बड़े बड़े भाषण देने वाले दिग्गज आए, भाषण दे करके चले गए, शरीर छोड़ गए, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। ये परिवर्तन का जादू सिर्फ बाप की मुरली में है। वो बाप की मुरली चाहे बाप के रूप में हो, चाहे गीता माता के जो गीत हैं 69 तक चले बजे, उन गीतों का क्लैरिफिकेशन हो टीचर के रूप में, और चाहे सदगुरु के रूप में, सत्य पाठ के रूप में उसके वर्षण हो, वो परिवर्तन का जादू करने वाले जरूर होंगे। इसलिए मुरली में क्या बोला है? कैसा बाप आया हुआ है? जादूगर, रत्नाकर, सौदागर, ये टाइटल किसके हैं? एक बाप के। तो ये वाणी आज की वाणी के लिए खास जो बोला गया अव्यक्त वाणी में, ब्रह्मा की सोल ने बोला। कहाँ बोला? माउंट आबू में बोला। किसकी तन से बोला? गुलजार दादी के तन से बोला। वो कहाँ की बात सुनाई? माउंट आबू की बात थोड़ी सुनाई, जहाँ बच्चे शालिग्राम की स्टेज में, निसंकल्पी स्टेज में बाप के हाथ से हाथ माना ताली बजा करके बैठे हुए हैं। बाप के संकल्पों में अपने संकल्पों को मर्ज करके बैठे हुए हैं।
ऐसे उस मिनी मधुवन की बात बताई, स्थान विशेष की बात बताई, जहाँ सूक्ष्म वतन का वातावरण है। वो सूक्ष्म वतन का अनुभव ऊपर जाकर के ही करेंगे, वो परम धाम का अनुभव शरीर छोड़ने के बाद ही करेंगे, या शरीर रहते रहते भी कर सकते हैं। अगर शरीर रहते रहते मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं किया तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? संसार में फिर प्रत्यक्षता की बात हुई नहीं हुई। संसार में 9 लाख सितारे तब ही चमकेंगे जब वो सितारा रूप में, ज्योति बिंदु रूप में अपने को स्थिर करेंगे। इसलिए मुरली में बोला है, इसलिए मुरली में बोला है, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम ब्राह्मण बच्चे डायरेक्ट बात से सीखोगे। क्या मतलब हुआ? माना जो बेसिक नॉलेज दी जा रही है छोटे छोटे बच्चों को, वो बच्चे प्रैक्टिस करते करते जब अपने को ज्योति बिंदु बना लेंगे, देवान छूट जाए, ज्योति बिंदु ज्यादातर याद रहे। जिन जिन बच्चों की ऐसी आत्मिक स्टेज होती जाएगी, वो एडवांस पार्टी में कन्वर्ट होती जाएंगे और शालिग्राम का रूप धारण कर लेंगे। माना बीज रूप स्टेज, निसंकल्प स्टेज वाले बच्चे संपूर्ण तो नहीं होगी तो नंबरवार, लेकिन उस स्टेज का अनुभव जरूर करेंगे जो बाप की स्टेज है। कैसी स्टेज है? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ऐसे उन शालिग्राम रूप में स्थिर होने वाले बीज रूप संगठन के बीच में बाप शिवरात्रि 99 को मुरली चलाते हैं। मुरली चलाते हैं माना मुरली पहले भी चलाते होंगे, लेकिन 99 शिवरात्रि की खास मुरली में क्या विशेषता हुई? वही विशेषता जो बच्चों की कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट को पूरी करने की विशेषता। डायरेक्ट मुख से बिना किसी कागज पत्र के आधार लिए वाणी चलाना, ये कोई विशेषता नहीं है। वैसे असली बात तो है आत्मिक स्टेज में रह करके, चाहे हम बोले, चाहे कोई कर्मेंद्रियों से कर्म करें, वो विशेषता होनी चाहिए। तो बच्चों की कंप्लेंट दूर करने के लिए तो बाप आए हैं। कोई 2-4 हाथ है, बच्चों को खुश नहीं करना है, सभी बच्चों को खुश करना है, सभी की कंप्लेंट दूर करनी है, तो वो बात बताई। नाचो, आज क्या खास बात हो गई मुरली में? दादा दौड़ी पहन करके आते हैं, बुलाना नहीं पड़ता। और माउंट आबू में, बुलियादादी में बुलाना पड़ता है, आवाहन करना पड़ता है, पहले से निमंत्रण देना पड़ता है। निमंत्रण लेना ये मनुष्य आत्माओं का काम है या निरहंकारी बाप शिव का काम है? मान मर्तबा कौन लेते हैं? मनुष्य आत्माएं लेती है मान मर्तबा। परमात्मा शिव मान मर्तबा नहीं लेता, वो बिना बुलाए आता है। ये अंतर है मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता में और परमात्मा की प्रवेशता में। क्या क्या अंतर विशेष बताया? निरहंकारी बाप कभी बुलाने से नहीं आता, 63 जन्म बुलाते रहे। आता है तो अपने आप आता है।
वो भी टाइम बता दिया, जब पूरी दुर्गति का कहने लगता है तब आता हूँ। तो मधुबन की बात बताई कि दौड़ी पहन करके खुद ही आते हैं, चाहे वो मिनी मधुबन हो चाहे वो ब्राड मधुबन हो। अभी ब्राड मधुबन कहाँ है? माउंट है, अभी है, अब बिल में भी नहीं है तो कहीं भी नहीं है। ब्राड मधुबन बाद में बनेगा। क्या ब्राड माना जहाँ से 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की गति सदगति, 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की बुद्धि का योग वहाँ सेंट्रलाइज हो जाए। कहाँ? ब्राड मधुबन। मिनी मधुबन नाम है तो मिनी बस में थोड़ी आत्माएं बैठेंगी या सारा संसार बैठ जाएगा? मिनी माना थोड़ी। तो 108 जो बीज रूप आत्माएं हैं रुद्रमाला के वहां के, उनके प्रत्यक्ष होने का जो स्थान है जहाँ यादगार होती है, काली मूर्तियों वाला दिलवाड़ा मंदिर, गोरी मूर्तियों वाला दिलवाड़ा मंदिर, वो यादगार पहले वहां तैयार होती है, बाद में विजय माला। जब दोनों मालाएं मिलती है तो ब्राड मधुबन तैयार हो जाता है, जहाँ पूरे परिवार के परिवार दिखाए गए हैं। कहाँ? दिलवाड़ा मंदिर में यादगार दिखाए गए। तो इसलिए बोला कि पांव से नाचना शुरू करेंगे तो घमासान, तो उसको मिलना नहीं कहेंगे। आत्मा अगर शरीर धारण न करे तो जड़ है, उसका कोई शास्त्रों में ज्ञान नहीं है। तो मिलन में क्या होता है? जब मिलते हैं तो क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। काहे के गीत? बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। स्पेशल बम्बई के कलाकारों को बुला करके गान करने की, गायन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्राह्मणों का काम ही है गाते रहो और नाच। याद में एक्यूरेट याद होगी तो खुशी जाती बढ़ेगी। अब वो खुशी में चाहे कोई मन से अंदर से नाचे या गाए वो तो एक अलग बात, लेकिन यहाँ पूछ रहे कि याद अच्छी लगती है, सहज लगती है, मेहनत तो अनुभव नहीं होती। याद ऐसे लगती है जैसे हम नाच रहे हैं, गीत गाए रहे हैं, उसमें मेहनत नहीं अनुभव होता। कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूल कर और रास्तों में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना। अब पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है तो डायरेक्ट निकले हैं, बेसिक नॉलेज को अनुभव में नहीं लिया है, पूरा एडवांस नॉलेज सीधा सीधा ले लिया तो पूरा अनुभव तो नहीं है ना प्रैक्टिकल जीवन में। इसलिए पूछा पहले जन्म का, तो पहले जन्म की बात जो है इस जन्म से अगर टैली करेंगे तो वो तो तभी टैली हो सकती है जबकि पूरा ज्ञान उठाया जाए। तो जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूल कर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल हो जाए, और रास्ते में तो चले जाते हैं जबकि रास्ते का पूरा ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, मुश्किल कब होता है? जब रास्ता भूल जाते हैं, ज्ञान पूरा नहीं उठाया है, बेसिक नॉलेज एडवांस नॉलेज जो उठानी चाहिए और जिस क्रम से देनी चाहिए लेनी चाहिए वो नहीं ली है, अधूरी ली है या दी है तो मुश्किल लगता है। ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण का काम ही किया है, उनका काम ही है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। ज्ञान आता ही है एक क्यों बात से, एक से आता है ज्ञान और बाकी सब से आता है अज्ञान। तो टैली करते जाओ,
कौन सी बात एक की है और कौन सी बात अनेकों मुखों की है। ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना झगड़ना। एक हाथ की ताली बजाओ, जब रात करते हैं तो इस रात में तो वो हाथों के हाथ मिलाए जाते हैं। यहाँ कौन सा हाथ है? बुजुर्ग की हाथ। तो महाराष्ट्र में दिखाते हैं हर गोप गोपी के साथ में कौन है? मधुसूदन चक्र दिखाया जाता है। तो किसके साथ बुजुर्ग की हाथ मिलाना है? एक बाप के साथ। तो एक हाथ की ताली हो गई, मौज में हो तो देखना वहां जाकर मुझे तो नहीं जाएंगे। कहाँ जाकर? यहाँ मधुबन में तो बात समझ में आ रही है, लेकिन जब जा देंगे तो वहां जाकर मुझे तो नहीं जानेंगे। देखो आज के जयंती का महत्व दो बातों का है। एक इस दिवस पर व्रत रखते हैं। क्या? एक तो व्रत रखते हैं, दमन पालन को तो मनाना पड़ा ही नहीं, बात नहीं मनाते। तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना। और दूसरा है जागरण करना। क्या क्या? एक तो व्रत रखते हैं और दूसरा जागरण करते हैं। तो आप सबने व्रत भी ले लिया है ना, थोड़े दिन के लिए लिया जाए वो भी पक्का हो सकता है किसी के लिए। कहते हैं एक लिखा और 100 बक्का। क्या? 100 बार मुझ से बकता रहे, अरे ये करूंगा मैं, वो करूंगा, करके दिखाऊंगा, और एक बार लिख करके संसार के सामने दे दे तो कौन पक्का कहा जाएगा? जो लिख करके देवे। पक्का व्रत लिया है ना, या कभी सच्चा और कभी पक्का, कभी सच्चा और कभी पक्का। कच्ची चीज अच्छी लगती है, पका हुआ सब अच्छा लगता है ना। तो व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब श्रुति का तिलक लगा तो पहला व्रत कौन सा लिया? याद है ना? संपूर्ण क्या कहा? ब्रह्मचारी कहा या शंकराचार्य कहा? ब्रह्मचारी कहा। शंकराचार्य क्यों नहीं कहा? शंकराचार्य क्यों नहीं कहा? तो पहले ही डायरेक्शन दिया हुआ है, शंकर को फॉलो नहीं करना है, ब्रह्मा को फॉलो करना है। हर विश्वाचार्य क्यों नहीं कहा? वो पाठ खत्म तो नहीं हो गया है, तो कोई क्या करता है ये नहीं देखना। क्या देखना है कि मेरे मन के अंदर तो विचित्र पैदा नहीं हुई, मेरे अंदर तो अटैचमेंट नहीं है, दिखाई तो बोलेगा। मैं उसी तरह की अब धरती हो गई, ये परिवर्तन हो रहा है नहीं, कैसी तरह का परिवर्तन? बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ज देखता है। आप सोचते होंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं, लेकिन नहीं। बाप दादा चाहे लाख बच्चा है और चाहे 5 बच्चा है, सभी बच्चों का कभी कभी रोज रोज नहीं संकल्प, तो रोजे को तोड़ना बहुत खराब माना जाता है। यहाँ भी संकल्प ले लेते हैं, व्रत रखना है,
चाहे वो नवदुर्गा व्रत हो, चाहे हरतालिका का व्रत हो, चाहे लक्ष्मी नारायण की कथा का व्रत हो, व्रत लेने के बाद उसको बीच में तोड़ना बहुत खराब मानते हैं। तो बाप दादा बच्चों को दिल के आगे के लिए बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने के प्रति एक नामी की अवतार बनो। आज के दिन को अवतारों का दिन कहा जाता है। उनके दिन को है 13 फरवरी 99 अवतारों का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा की यही सभी बच्चों के प्रति शोभा आता है कि आज के दिन शिव अवतार के साथ आप सभी एक नामी के अवतार बने। क्या अकेला शिव का जो पाठ है वही नहीं बने, लेकिन क्यों आ गई? अगर होगा क्यों नहीं तो आपको क्या है? कोई चिंता है? नहीं। आपको नुकसान है? नुकसान भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, भय है? भय भी नहीं है। क्या होगा? उसका भय होता है अच्छा ही होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा, आपके लिए तो अच्छा ही होगा। आपके लिए तो अच्छा ही होगा। किसके लिए? आपके लिए मैंने किसके लिए? जो सालिग्राम बच्चे हैं, आपकी जिंदगी में स्थित रहने वाले बच्चे हैं, देवभाग में रहने वाले बच्चे नहीं है, उनके लिए तो अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए भर कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित होकर के खेल देखना है। क्या देखना है? खेल देखना है। खेल कहो, तमाशा कहो, क्या देखना है? खेल देखना है। क्या खेल बताया? क्या तमाशा बताया? तमाशा होने वाला है, पर्दा उठने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है, तमाशा होने वाला है। तो दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको हर्षित हो करके खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं। क्या आपको चाहे स्कूल खून हो, चाहे संतों का खून हो, वो क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो मजे में बैठ करके देखते हैं। तो ये भी प्यार का खेल है। अगर जरा भी भय और घबराहट होगी, क्या कहा? भय और घबराहट कब होगी? व्यक्ति को 40 से डायरेक्ट बन दिया। हाँ, 13 फरवरी 99 की अव्यक्तवाणी है, जो माउंट आबू में चलाई गई, उसका क्लैरिफिकेशन। जिसकी बात की गई है वो नहीं है। आगे 84 में যারা নতুন ভাজি করছে হাত তুলুন বাবু, হাত তুলতে। ताकि मिनी मधुबन की पहली सफर परिवार में
माने बेसिक नॉलेज में जाते रहे हैं वो हाथ उठाओ, इनमें से जो बच्ची कर रहे हैं। जाते रहे हैं या जाते हैं? जाते रहे अब जाते नहीं। माना अभी डबल कोर्स उठा रहे हैं, बेसिक नॉलेज भी उठाई और एडवांस नॉलेज लेने के लिए अभी भर्ती कर रहे हैं, वो हाथ उठाइए। যারা বিকেপে চলেছেন আবার অ্যাডভান্স এসেছেন তারা হাত উঠান। बंगाली बोले এই থেকে চলছিলেন যেতে হাত উঠান। এই আপনি বেশি जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते रहे हो या किसी गीता पाठशाला में जाते रहे हो, अभी पहली बार भक्ति करने आए हो। बेसिक में नया हो पुराना हो कोई भी हो, मतलब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते रहे हैं उनके लिए बात बताइए। अच्छा ठीक हुआ। अच्छा जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नहीं जाते रहे, डायरेक्ट इधर आए, डायरेक्ट इधर संख्या ज्यादा है डायरेक्ट आने वालों। पहले बेसिक नॉलेज का कोर्स, उसके बाद 2, 4, 8, 10, 15 मुरलियां पढ़ना, बाद में फिर एडवांस कोर्स लेकर के इधर आए हो नयों में से, डायरेक्ट आने वालों में से, वो आप उठाओ। बांग्ला में बोलो पहले। हाँ बांग्ला में बोलो। যারা নতুন এসছেন ডাইরেক্ট কতদিন মুরলি শুনে এসছেন, মানে বেসিক কোর্স করবার পরে মুরলি শুনে তারপরে অ্যাডভান্স কোর্স করেছেন তারা হাত তোলেন। डायरेक्ट आने वाले, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाने वाले नहीं, डायरेक्ट ये सबने डबल कोर्स उठाया। पहले बेसिक नॉलेज 7 दिन किया, फिर उसके बाद मुरलियां पढ़ी, उसके बाद एडवांस कोर्स लिया। যারা ডাইরেক্ট আধ্যাত্মিক ঈশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয়ে এসছেন, বেসিক কোর্স করেছেন, মুরলি শুনেছেন, তারপরে অ্যাডভান্স কোর্স করেছেন, তারা হাত তোলেন। अच्छा अच्छा, जिन्होंने बेसिक कोर्स नहीं किया लेकिन डायरेक्ट आए हैं और सीधा ही एडवांस कोर्स कुछ थोड़ा बहुत सुना है, वो हाथ उठाओ बच्ची वालों में। যারা ডাইরেক্ট অ্যাডভান্স কোর্স করেছেন, বেসিক কোর্স করার পরে মুরলি শোনেননি, ডাইরেক্ট এসছেন অ্যাডভান্স কোর্স করে ভার্সিটি করছেন, অল্প একটু বেসিক কোর্স করে তারপর डायरेक्ट एडवांस कोर्स करे ऐसे लेते ना। बाबा ये एक भाई जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, हाँ ये नए हैं एकदम, हाँ हाँ तो इनका डायरेक्ट सिस्टम। अच्छा और मोरली 1 दिन 2 दिन सुना मैं, हाँ 1 दिन 2 दिन सुना एडवांस नहीं लिया, नहीं है, एडवांस कोर्स अलग से नहीं लिया, लिया 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 उससे पहले बेसिक कोर्स लिया, लिया 7 दिन लिया, 7 दिन कोर्स लिया, 2-4 मुरलियां पढ़ी, ज्यादा नहीं पढ़ी, ज्यादा नहीं पड़ी। फिर एडवांस कोर्स ले लिया। अच्छा रात में चलती है, कब चलती है?
अव्यक्त पापा दादा जब नमस्ते करते हैं तो क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग कहते हैं या गुड नाइट? गुड नाइट कहते हैं। माना रात में वहाँ वाणी चलती है शिवरात्रि के दिन नाइट, और उसी दिन ठीक उसी टाइम पर मिनी मधुबन में भी क्लैरिफिकेशन वाली अव्यक्त वाणी की बात नहीं कर रहे जो अभी चली, वो डायरेक्ट वाणी की बात की, जो त्रिमूर्ति बाप आज डायरेक्ट बच्चों से बात कर रहे हैं, वो वाणी। तो जरा भी है और या घबराहट होगी, किसको होगी? दोनों वाणियों में सिर्फ एक ही लक्ष्य बताया गया। क्या लक्ष्य बताया गया? कौन सी विशेष बात के लिए डायरेक्शन दिया गया? संकल्पों की इकोनॉमी, श्रेष्ठ संकल्प और कम संकल्प चलाना और दृढ़ता से संकल्प करना, ये एक ही वाणी चली है। सारी वाणी का, चाहे माउंट आबू में चली हो अव्यक्त वाणी गुलजार के तन से, और चाहे वो मिनी मधुबन में कहीं फैक्स तो नहीं आ गया है? क्यों फैक्स कहीं आ गया हो? फैक्स नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन वहाँ सारी रात वाणी चलती है, वहाँ धीरे धीरे करके चलती है। उस वाणी की कैसेट कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि इसके पास इतना, किसी के पास इतना लंबा टाइम है ही नहीं। तो वो फैक्स भी अगर आएगा तो दूसरे दिन सुबह को आएगा, रात में फैक्स नहीं आ सकता। तो दोनों तरफ वाणी का जो सार है वो है संकल्पों की इकोनॉमी। है और घबराहट किसको होगी? जो देखो बात होगी। आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है। कौन लोगों ने? त्रिमूर्ति शिव बापू के बच्चों ने, आत्मदृष्टि के लिए स्थित होने वाले बच्चों ने सेवा दी है। किसको? प्रकृति को, हर की प्रकृति को या चैतन्य प्रकृति को? चैतन्य प्रकृति को सेवा दी है, सफाई करने के लिए है। अव्यक्त वाणी में क्या बोला गया है? कुछ बोला गया है ऐसा है? नहीं बोला गया। अव्यक्त वाणी में बोला गया है प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है। दीपावली आती है, दीपक जगाए जाते हैं, तो पहले क्या करते हैं? पहले सफाई होती है। तो जब दीपक जगते हैं तो राजगद्दी पर राम जी बैठते हैं। राजगद्दी कब दिखाई जाती है? दीपावली को। तो सफाई हुए बगैर दीपावली प्रत्यक्ष बच्चों ने सेवा दी है, माना एडवांस के बच्चों ने सेवा दी है। आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा, या श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के ही बीज है। तो कचरे की भी सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है? होनी चाहिए, क्योंकि नई दुनिया का संगठन प्रत्यक्ष तब होगा जब उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ही बचे। क्या? जिन्होंने प्रकृति को पॉल्यूट किया वो बचेंगे? वो नहीं बचेंगे। प्रकृति चैतन्य भी है, ब्राह्मणों की दुनिया में ही है। बताया भी बाप की पहली रचना है। क्या?
पहली रचना है, इसलिए प्रकृति पति कहा जाता है। उसको सफाई करने का काम बाप ने नहीं दिया, किसने दिया है? सब बच्चों ने ही दिया है। आपके आदत से वो सफाई करेगी, ऐसे नहीं करेगी। आपने ही झाड़ू दिया है, तो झाड़ू लगाने वाला कब झाड़ू लगाता है घर में? तो आर्डर किया जाता है तो झाड़ू, तो आपके आर्डर से ही वह सफाई कराएगी। करेगी नहीं, कराएगी। तो आप क्यों हलचल में आते? इसका मतलब आते हो, ये प्रेजेंट टेंस में बोला, कि पास्ट में बोला कि फ्यूचर के लिए बोला है? यानी अभी प्रेजेंट में ऐसा वाकया कहीं हुआ है कि प्रकृति ने झाड़ू लगाना शुरू किया भी है, और जब झाड़ू लगाएगा तो कोई बच्चे हलचल में आए हैं, आपने ही तो आर्डर दिया है। बेसिक नॉलेज में लगेगा। पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। ऐसे नहीं दुनिया का सुधार पहले हो जाए, सारी ब्राह्मणों की दुनिया पहले सुधर जाए और बाद में जो बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, रुद्रगण, रुद्रमाला के मण के या उनके फॉलोअर या परिवार के भांति, वो बाद में सुधरे, ऐसे नहीं। किसी का हलचल घबराना नहीं। बहुत घबराते हैं अंदर। क्या मुरली में भी बोला हुआ है, कलकत्ते की तरफ माँ 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 कह के चिल्लाते। साधारण लोग जो होंगे वो हलचल में आएंगे, ऐसा बिल्कुल साधारण बनने वाले होंगे, वो आत्माएं हलचल में आ जाएंगी। कहाँ बनना चाहिए? वो अच्छा बन जाएगा। साधन स्वतः मिल जाए तो यूज बंद करो, लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। क्या करें? हमें तो संदेश ही नहीं मिला। साइंस के साधन कभी कभी होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे। क्या? इसलिए साइलेंस का साधन जहाँ भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति में होंगे, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। कौन सा साधन? साइलेंस का साधन। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन के लिए रखना। क्या हुआ, क्यों हुआ, नहीं जाना। समझा? आप ही तो आवाहन कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जाए, आवाहन कर रहे हैं। गोल्डन एज का आवाहन कर रहे हैं, तो गोल्डन एज में ये सफाई चाहिए ना, कि कचरा भी कहाँ रहेगा। तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज की तरफ दृढ़ संकल्प का, देखो संकल्प का नहीं, दृढ़ संकल्प क्या लिया? एक नामी का अवतार बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे भूल की आवश्यकता है, दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई,
और बाप से भी सच्चाई। अपने दोस्तों को धोखा देने वाले का महसूस करे, परिवार के भाइयों को भी धोखा देने वाले महसूस न करें, और बाप से भी सच्ची बदतमीजी करें। समझा? आज के दिन कहना नहीं था, लेकिन कह दिया। क्या बर्थडे है ना, तो बर्थडे में तो अच्छी अच्छी बातें गिफ्ट में दी जाती है, लेकिन बाप दादा ने क्या कहा? बचाने की कमाई को। लेकिन बच्चों को क्या करना है? सच्चाई और सफाई से रहना है। ये बात आज के दिन नहीं कह रही थी, लेकिन कह दी। तो बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते हैं। हर बच्चे को अपने जैसा सब कुछ देखना चाहते हैं। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचाए रहे हैं। क्या कहा? प्रकृति जड़ है, प्रकृति चैतन्य है। तो प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु,